हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू फ्रेंड्स। आज हम लोग पिवोट टेबल के बारे में सीखेंगे। देखो, पिवोट टेबल एक थोड़ा बड़ा टॉपिक है। इसके ऊपर मैंने पूरे 2 दिन उसको लर्निंग किया है और मैंने 4 आवर का सर्टिफाइड कोर्स किया है, उसको ख़त्म किया है और तब मैं आपके लिए पिवोट टेबल का कोर्स बना पा रहा हूँ। सो ये पिवोट 1-2 वीडियो में सीखेंगे, ठीक है। एक ही पूरे वीडियो में ये पूरा कोर्स नहीं आ जाएगा, आपको 2-3 देखने पड़ेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि पिवोट टेबल में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, ठीक है। नॉर्मली हम लोग ये करेंगे, इतना एक कोर्स में करेंगे, फिर इतना दूसरा, इतना तीसरा कोर्स में करेंगे, ठीक है। तो लर्निंग पॉइंट क्या क्या रहेंगे? सबसे पहले तो वाई पिवोट टेबल, ठीक है। पिवोट टेबल क्यों? तो उसका आंसर क्या है कि पिवोट टेबल एक इजीएस्ट वे है आपके कोई भी डाटा को एनालाइज करने के लिए। देखो, अगर आपके पास बहुत छोटा डाटा है तो आप फिल्टर सॉर्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास बहुत बड़ा डाटा है तो पिवोट टेबल क्या करता है, आपको फिल्टर और सॉर्ट करने की फैसिलिटी दे देता है। वो फिल्टर और सॉर्ट करके एक टेबल बना देता है आपको, जिसमें आप सब टोटल ऑटोमेटिक मिल जाता है आपको, और दूसरे और भी जो भी एनालिसिस करने हैं आपको वो आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, तो पिवोट टेबल को ऐड कैसे करना है, राइट। तो पिवोट टेबल को ऐड करने के लिए आपका जो भी डाटा रहेगा, देखो ये बहुत बड़ा डाटा है, राइट। 613 ये का डाटा। ये डाटा क्या है पहले मैं आपको बता दूं। ये मंथ है, ये मंथ में इतने दिन ये सिटी में इतना इंच बारिश हुआ था, ठीक है। तो टोटल 11 डेज हमारे जनवरी मंथ के टोटल 11 डेज में 107 मिलीमीटर बारिश हुआ था। यहाँ पे जस्ट इंच में उसका मिलीमीटर में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इस तरीके का एक डाटा है, और ये एक बड़ा डाटा है, मूवी डाटा है। ये सब डाटों को हम लोग यूज़ करेंगे। ये इतनी टाइटल है, रिलीज ईयर है, ड्यूरेशन है, कंट्री है, लैंग्वेज है, इतना ये सर्टिफिकेट है ये मूवी का, और इतना ग्रोस हुआ था, इतना बजट बना था, ठीक है, हमें वो मूवी बनाने के लिए। तो ये कुछ डाटा, ये दोनों डाटा का हम लोग दोनों कोर्स में यूज़ करेंगे और हम लोग पिवोट टेबल बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले पिवोट टेबल बनाना कैसे होता है, आपको जो पूरा डाटा है, आप डाटा में कहीं भी क्लिक करोगे और इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल पे क्लिक करोगे तो आपका पिवोट टेबल बन जाएगा। आपको पूछेगा आपको न्यू सीट में बनाना है, एग्जिस्टिंग सीट में। तो नॉर्मली आपको न्यू सीट में बनाना होता है, आप क्रिएट कर दोगे, आपका न्यू सीट में डाटा बन जाएगा। देखो यहाँ पे इसने जो भी ये डाटा है, पूरा रेंज उसने ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको भी कुछ रेंज सामने से सिलेक्ट करना है तो आप भी उसको सिलेक्ट करके, जैसे हमने यहाँ पे रेंज सिलेक्ट कर दिया A1 से E613, और इंसर्ट में जाके पिवोट टेबल ऐड करेंगे तो पिवोट टेबल ऐड हो जाएगा, राइट। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक किया था तो ऑटोमेटिक उसने ले लिया था। ओके, सो इतना इजी है पिवोट टेबल बनाना। अभी पिवोट टेबल के अंदर क्या क्या है, ठीक है, वो मैं आपको बता दूं। जब आप ऐसे पिवोट टेबल क्लिक करोगे तो ये राइट हैंड साइड में आपका पिवोट टेबल जनरेशन एडिटर बॉक्स आ जाएगा। इसमें क्या क्या चीज़ है देखो, इसमें है रोज, कॉलम, वैल्यूज और फिल्टर। और यहाँ पे आपकी जितनी भी टेबल पे जितनी जो फील्ड थी ना, जितने भी फील्ड थे वो सारे फील्ड यहाँ पे आ गए। ओके, अभी रोज, कॉलम क्या होता है, वैल्यूज क्या होता है, फिल्टर क्या होता है, मैं आपको बताऊं। देखो, रोज में आपको नॉर्मली ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली आपको रोज में डिस्क्रिप्टिव डाटा ऐड करना होता है, रोज और कॉलम में। और वैल्यूज में आपको न्यूमेरिक डाटा ऐड करना होता है ना। तो मैं यहाँ पे थोड़ा एग्जांपल दिखा दूं। देखो, यहाँ पे हमारा मंथ है, डेज है, सिटी है, और ये मिलीमीटर में ये डाटा दिख रहा है ना। तो अभी यहाँ पे मैं रोज में करूँगा कि ये सिटी में, ओके, कॉलम में ये मंथ में, ठीक है, ये सारे मंथ में कितना बारिश आया था। तो मैं वैल्यूज में जाके मिलीमीटर में क्लिक करूँगा तो ये सिटी में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ में टोटल इतना बारिश हुआ था, है ना। तो मुझे यहाँ पे ये मिल गया, राइट। तो इस तरीके का कुछ आपका डाटा बन जाता है। देखो, यही चीज़ आप यहाँ से नहीं जान सकते थे, लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये डाला तो आपको पूरा समझ में आ गया, राइट। तो इससे आप क्या कर सकते हो कि एटलांटास में पूरे साल में इतना बारिश हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डाटा को, और आप और क्या कर सकते हो, आप जो भी फील्ड होता है उसको मूव अप, मूव डाउन भी कर सकते हो। देखो, ये मंथ को मैं अगर मैं रोज में लेके जाता हूँ, तो अगर मैं मंथ को कॉलम में से रोज में लेके गया तो देखो मेरा डाटा में क्या चेंज हो गया, मुझे यहाँ पे मिल गया एटलांटास में पूरे साल में इतना बारिश हुआ था, राइट। तो यहाँ से अभी मैं क्या एनालिसिस कर सकता हूँ कि देखो, ये एटलांटा में जनवरी मंथ में ऑस्टिन से ज़्यादा बारिश आया था, और पूरे साल में एटलांटा में 1297 मिलीमीटर बारिश आया, जब ऑस्टिन टेक्सास में 808 आया, राइट। तो यहाँ से मैं पूरे डाटा को एनालिसिस कर सकता हूँ और मुझे क्विक कुछ आंसर मिल जाते हैं।
राइट। और अभी मैं आपको एक फ़िल्टर भी ऑप्शन दिखा देता हूँ। फ़िल्टर ऑप्शन में क्या होता है, आप समझो यहाँ पे मैं सिटी के साथ फ़िल्टर करना चाहता हूँ और सिर्फ मुझे यही चाहिए कि टेक्सास के जितने भी सिटी है इसमें पूरे साल में कितना बारिश आया था, बस मुझे उतना ही चाहिए। तो ये सारा मुझे सिर्फ टेक्सास का डाटा मिल गया, राइट। तो यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हो। अब देखो, अगर फिल्टर में आपने डिस्क्रिप्टिव डाटा लिया था, फिल्टर में नॉर्मली आप जो मेजरमेंट वाला डाटा है वो भी आप डाल सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे एक फिल्टर कर रहा हूँ कि कौन से सिटी में, अभी मुझे देखो समझ में आ गया, अगर मैंने यहाँ पे मिलीमीटर में 0 किया तो मुझे क्या समझ में आ गया कि बारिश कहाँ पे नहीं आया था। तो ये सिटी में जो कैलिफोर्निया में है उसमें जून और जुलाई मंथ में बारिश नहीं आया था। सैन फ्रांसिस्को में जून और जुलाई मंथ में बारिश नहीं आया था, राइट। तो नॉर्मली इतना चीज़ सिर्फ ऐड करने से आपको आपके क्वेश्चंस के कुछ आंसर मिलने लग जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आगे इसके बारे में जानेंगे। थैंक्स।